सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सोनू उर्फ ओम प्रकाश जो कि ग्राम बरेली में घर का निर्माण किए हुए था। सोनू उर्फ ओम प्रकाश का आरोप कि मेरे घर को तोड़ दिया गया और कई लोगों को नोटिस तालीम हुए लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। वही शासकीय जमीन पर अनेकों लोगों ने सोनू के बाजू से कब्जा करके बिल्डिंग का निर्माण करवाए हैं लेकिन इनके ऊपर कार्यवाही करने से परहेज किया जा रहा है। सोनू उर्फ ओम प्रकाश का मामला ग्राम बरेली में गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दों को उजागर करता है। इस मामले की जड़ में उनके घर का निर्माण और उसका विध्वंस शामिल है। सोनू का दावा है कि उनके घर को तोड़ दिया गया जबकि अन्य लोगों को नोटिस तालीम हुए लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके अलावा शासकीय जमीन पर अनेकों लोगों ने सोनू के बगल में अवैध कब्जा करके बिल्डिंग का निर्माण करवा लिया है लेकिन प्रशासन उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कार्यवाही करने से परहेज किया जा रहा है। ग्राम बरेली में जमीन का विवाद लंबे समय से चल रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं लेकिन उन पर प्रशासनिक कार्यवाही कम ही होती है। सोनू उर्फ ओम प्रकाश का मामला इसी संदर्भ में आता है जहां एक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। सोनू का कहना है कि उन्होंने अपने घर का निर्माण जीवनयापन के हिसाब से किया था। सोनू का कहना है कि उनके अलावा कई अन्य लोगों को भी नोटिस तालीम हुए लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह एक और बड़ा मुद्दा है जो प्रशासन की निष्क्रियता और भेदभाव को उजागर करता है। यदि नोटिस जारी किए गए हैं तो उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, ये सवाल प्रशासन की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर संदेह पैदा करता है। सोनू का आरोप है कि शासकीय जमीन पर उनके बगल में कई लोगों ने अवैध कब्जा करके बिल्डिंग का निर्माण करवा लिया है। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि शासकीय जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा और निर्माण कानून के खिलाफ है। इसके बावजूद प्रशासन उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है जो कि एक बड़ी समस्या है। अवैध कब्जा और निर्माण की घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रशासन की निष्क्रियता से यह स्थिति और भी गंभीर हो रही है। इस मामले के कानूनी और सामाजिक प्रभाव व्यापक हो सकते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से यह मामला संपत्ति अधिकारों, प्रशासनिक कार्यवाही और न्यायिक प्रक्रिया के मुद्दों को उठाता है। यदि सोनू का दावा सही है तो ये प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करता है। इसके अलावा यह मामला सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये प्रशासन और समाज के बीच के विश्वास को कमजोर कर सकता है और लोगों में कानून और न्याय के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। सोनू उर्फ ओम प्रकाश का मामला ग्राम बरेली में एक गंभीर समस्या को उजागर करता है। यह मामला केवल एक व्यक्ति के घर के विध्वंस का नहीं है बल्कि प्रशासनिक निष्क्रियता, भेदभाव और कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना का भी है। इस मामले में प्रशासन को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। पुरी और अन्य लोगों के घरों में प्रशासन का बुलडोजर चलना चाहिए। इसके अलावा प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। केवल तभी समाज में कानून और न्याय के प्रति विश्वास बहाल हो सकेगा। लिहाजा सोनू का परिवार जब प्रशासन कार्यवाही कर रहा था तब ऊपर की ओर देखकर भगवान को पुकार रहा था कि शायद कोई आएगा और बचाएगा, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया। सोनू का छोटा सा बच्चा कह रहा था कि पापा अब हम कहाँ रहेंगे, तो सोनू की भरी हुई आंखें जवाब दे रही थी कि जहाँ प्रशासन रखेगा वहीं रहेंगे। पूरा परिवार जो कि एक एक रुपया संजो करके अपने जीवन यापन के हिसाब से आशियाना बनाता है और जब कार्यवाही हो जाए तो परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी ये तो कोई कहने वाला मंजर ही नहीं है। विदित है कि बरसात का समय चल रहा है। ऐसी स्थिति में आखिर सोनू का परिवार कहाँ रहेगा, जो कि विचारणीय विषय है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन सरकार ने गोठान की जमीन में अतिक्रमण पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं लेकिन धीमरखेड़ा में गोठान की जमीन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। सोनू का कहना है कि मेरे ऊपर कार्यवाही तो हो गई लेकिन प्रशासन इन अवैध बिल्डिंग पर कार्यवाही करेगा या फिर लक्ष्मी के वजन के आगे झुक जाएगा। स्मरण रहे कि इन अवैध बिल्डिंग के लिए बड़े बड़े नेताओं का फोन आए। मैं तो गरीब था, आखिर अपनी गरीबी की दास्तां सुनाने आखिर कहाँ जाता। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन इनके ऊपर कार्यवाही कब तक करता है।